Yes, good morning, all of you. Good morning, sir. How are you? I'm fine, thank you. And you? I'm also fine. How's life? It's fantastic. Okay, please take your seat. बोलिए thank you, sir. Thank you, sir. So, shall we start the class? Oh, sure. Oh, sure. Very good. एक डायलॉग इंग्लिश में बहुत ज्यादा बोलता है, इट साउंड्स गुड। It sounds good. हाँ, सुनकर अच्छा लगा कहीं पर भी बोलिए। मतलब इसका यह है कि मजा आया तभी तो लोग बोलते हैं इट साउंड्स गुड। It sounds good. मतलब आपने जो सुना वो सुनकर आपको अच्छा लगा। कोई भी चीज, कोई भी बात सुनकर अच्छी लगती है, सुनकर के अच्छा सा फील होता है, तो एकदम बोलिए इट साउंड्स गुड। It sounds good. मेरा कहने का मतलब यही है आपसे कि कहीं पर भी चुप नहीं रहना है। कोई व्यक्ति आपसे कुछ कह रहा है तो आपको भी कुछ न कुछ बोलना है। कुछ और ना बोल पाओ तो उसकी बात सुनकर मजा तो आया, अच्छा तो लगा, तो इतना ही बोल दे यार, इट साउंड्स गुड। It sounds good. कम से कम कुछ तो बोलेगा, चुप तो नहीं रहोगे। और लाइफ में बहुत सारी बातें व घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें सुनकर के आपको बड़ा अच्छा लगता है और लगे कि आपको सुनकर मजा आ गया, तो क्या बोलोगे? इट साउंड्स गुड। It sounds good. कोई व्यक्ति पता नहीं कहाँ पर कौन सी बात कह दे और आपको लगे कि बात में तो दम है, तो एकदम बोलिए श्रीमान इट साउंड्स गुड। It sounds good. जैसे मैंने आपसे अभी पूछा हाउज लाइफ, और आपने कहा इट्स फाइन, इट्स फैंटेस्टिक। जो आपने कहा था इट्स गेटिंग अलोंग फाइन, हाँ हमारे बच्चों की लाइफ बड़ी अच्छी चल रही है, यह सुन करके मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने एकदम से बोल दिया इट साउंड्स गुड। It sounds good. कन्वर्सेशन करना है आपको ग्रुप में अपने पार्टनर के साथ। जितनी भी चीजें मैं आपको करवा रहा हूं उनका यूज करते हुए, पता है हम यहाँ एसी लगवाएंगे तो It sounds क्या good. बात है, ऐसे बोलते हैं इट साउंड्स गुड। हो सुनकर अच्छा लगा, मजा आया, वेरी मच श्रीमन। वो ही मैं आपसे कह रहा हूं कि कोई व्यक्ति आपसे कुछ भी कहता है तो चुप मत रहिए श्रीमान, कुछ न कुछ बोलिए। ऐसे ही तो बातें होती हैं। सो टेक केयर। हमारी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि जितने भी बच्चे हैं यहाँ बेरोजगार, अनएम्प्लॉय, बोलिए अनएम्प्लॉय, Unemployed. हाँ अनएम्प्लॉय हैं, उन्हें घर बैठे 3,000 रुपए का भत्ता मिला करेगा। तो बोलिए इट साउंड्स गुड। It sounds good. क्या कह रहा है? मना कर रहा है, गर्दन हिला रहा है, अरे तू नहीं लेगा लेकिन कोई और तो लेगा, है? तो आप क्या कहेंगे? इट साउंड्स गुड। It sounds good. अरे बोला करो श्रीमान इट साउंड्स गुड। It sounds good. आपको पता है मेरे पास एक शिकायत आई है कि आपके बैच के बच्चे ढंग से मेहनत नहीं कर रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। आप जब आज यहाँ से जाएंगे तो ऑफिस में 10 रुपए जमा करवाएंगे फाइन के। मुझे गुस्सा आ रहा है इसी बात की वजह से श्रीमान। तो सुनकर मजा नहीं आया तो क्या हुआ? ऐसे में डायलॉग क्या बोलता है? इट साउंड्स बैड। It sounds bad. क्या बोलेगा? It sounds bad. हाँ, इट साउंड्स बैड मतलब सुनकर अच्छा नहीं लगा तो इट साउंड्स बैड। तो डायलॉग दो ही हैं आपके पास में, अच्छा लगे तो इट साउंड्स गुड और अच्छा नहीं लगे तो इट साउंड्स बैड। कुछ न कुछ तो बोलना, लेकिन बोलना जरूर श्रीमन। जब कोई व्यक्ति आपके सामने बात करेगा तो या तो अच्छी करेगा या खराब करेगा। दोनों डायलॉग बड़े अच्छे हैं आपके पास में। जहां मौका मिले वहीं बोलो, ऐसा नहीं कि मैं ही बुलवाऊंगा। यहां वहां अंदर बाहर 24 घंटे में जहां भी मौका लगे या कभी भी आपको लाइफ में मौका मिले तो बोलना। और कभी आप ये ना समझे कि मैं इंग्लिश बोलूंगा तो ये लोग समझेंगे नहीं। अरे श्रीमान, ये तो बच्चों वाला वाक्य है, हर कोई समझ जाएगा। आप अपने आप को ज्यादा होशियार ना माना करो। हैं? आप मानते हैं कि मुझे केवल इंग्लिश बोलनी आती है, बाहर पब्लिक बेवकूफ है, ऐसी बात नहीं है। बाहर के लोग बेशक बोल ना पाते हो लेकिन समझ सब लेते हैं। वो है समझ सबके अंदर है श्रीमान, सब समझ लेते हैं। वरना इंडिया में इंग्लिश मूवीज ना चलती सिनेमाघरों में। पता नहीं कितनी मूवी चलती हैं सिनेमाघरों में, सारे रिक्शा वाले वहीं पहुंचते हैं। इसका मतलब समझ में सब लेते हैं वो, मतलब समझ में सब कुछ आता है उनको। हाँ, हिंदी के साथ में, जो हिंदी के साथ इंग्लिश की भी तो रिलीज होकर के आती हैं, हिंदी की आती हैं तो इंग्लिश की भी तो मूवीज आती हैं ना। बोलिए यस सर। Yes, sir. हमारे देश में समझने में बड़े उस्ताद हैं लोग, अच्छी समझते हैं वो
केवल बस बोल नहीं पाते वो अलग बात है। हमने देखा है बहुत लोगों को जो सब कुछ समझते हैं, तो आपको समझेंगे वो, आपको तो अपना बोलना है, केवल आपका काम तो बोलना है बस। आपको उनके समझने की चिंता नहीं करनी है, नहीं समझेंगे तो वापस आएंगे, इसमें चिंता की क्या बात है। सो फिलहाल नाउ एनीवे, इस वक्त आप बच्चे नहीं हैं, उनसे जरा अलग हटके हैं। 4-5 दिन में कुछ बोलना सीख गए हैं आप लोग। बाहर जो पब्लिक है उससे अलग हटके हैं श्रीमान। बाहर पब्लिक में अगर एक एक्शन दे दूं मैं, तो कहेंगे सर इसकी हिंदी बताना, सर इसका मतलब क्या है बताना जरा, बस यही बोलते रहेंगे वो, इससे आगे नहीं बोलते श्रीमान। और आपको अगर कोई एक्शन दे दे तो मुझे पता है कि आप उसे अंग्रेजी में बदल देंगे, सवाल के रूप में, जवाब के रूप में। आप अपनी बात में से कम 4 अलग अलग तरह की बातें एकदम से पूछ डालेंगे किसी एक्शन को देख करके। यह होता है इंग्लिश बोलना, इसमें रट्टे मारने वाली कोई बात नहीं है। आपका समझा हुआ है, जो रट्टे मारते हैं उनको लगते हैं झटके, इसलिए डोंट क्रेम डोंट पैरट। Don't claim, don't parrot. जी हाँ श्रीमान, बिल्कुल रट्टे नहीं मारना, वरना झटका आपको लग चुका है, दोबारा ना लग जाए कहीं, इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि प्रैक्टिस करनी है। अभी देखूंगा कितना फ्लो बन गया है आपका। आज तक कुछ दारापरवाह लोग हुए हैं या नहीं हुए हैं, ऐसे ही बोलते हैं। कई लोग ऐसे झटके लेकर के बोलते हैं, भाई साहब डू यू एक्शन, ऐसे मत पूछा करो, ड्यू एक्शन। क्या बोलोगे? You action. हाँ, ड्यू एक्शन को ऐसे मत बोला करो, डू यू एक्शन एकदम बोलता है ड्यू एक्शन। You action. हाँ, फ्लो में फटाफट। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। आइए मैं एक्शन दूंगा और आप मेरे साथ बोलना, पूछना मेरे साथ। 4 सवाल आपके पास में है पूछने के लिए, 2 ही के बारे में और 2 यू के बारे में, एक वर्तमान काल का और एक भूतकाल का तरीका। कोई दिक्कत नहीं है। तो श्रीमान, तो एक काम करो, अभी फिलहाल आपके सामने यू है, तो चलो यू के बारे में पूछ लेते हैं। क्या दिक्कत है पूछने में, क्या परेशानी आ रही है, मुझसे पूछ लो एक बार। राइट, थोड़ी देर के लिए ही को छोड़ दो, केवल यू से पूछिए। मैं आपको एक्शन दे रहा हूं, एक्शन बहुत सारे हैं, कोई भी एक्शन आपको मिलेगा। यस, यू डू वन थिंग, यू आस्क क्वेश्चंस एंड फ्लुएंटली, धारा प्रवाह है। क्योंकि मैं आज 3-4 सवाल और बताऊंगा आपको, और फिर आते पूछूंगा कल। राइट, आपका एक टेस्ट होगा, छोटा सा बातचीत का टेस्ट, जितना मैं सिखाया हूं सारा पूछूंगा श्रीमान। किसी को भी अचानक खड़ा कर दूंगा और जितनी बातें बताई हैं आज तक वो सारी बातें पूछ डालूंगा उससे। और वहां पर मुझे चाहिए आपका फ्लो, अटक अटक करके जवाब नहीं देना है श्रीमान आपको। सो जेंटलमैन, एनीवे, मैं अभी आपको चेक करता हूं। तो एक्शन है गो टू मार्केट। Go to market. हाँ, तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप जवाब देना। डू यू गो टू मार्केट? जवाब यस में दो। I go to market. आई गो टू मार्केट। ओके, डिड यू गो टू मार्केट? I went to market. आई वेंट टू मार्केट। और मना करेंगे तो I did not go to market. ये बात, आई डिड नॉट गो टू मार्केट। तो देखा, ऐसे आई डिड नॉट गो टू मार्केट। नेक्स्ट एक्शन है हाइड द ट्रूथ। I hide the truth. हाँ, डू यू हाइड द ट्रूथ? I do not hide the truth. वेरी गुड, आई डू नॉट हाइड द ट्रूथ। पास्ट का सवाल, डिड यू हाइड द ट्रूथ? I did not hide the truth. आई डिड नॉट हाइड द ट्रूथ। और हाँ में जवाब देंगे तो I hid the truth. आई हिड द ट्रूथ। अब आप सवाल पूछेंगे, ठीक है, बारी बारी से दोनों क्वेश्चन पूछना। एक्शन है गो टू स्कूल, तो पूछिए श्रीमान डू से। Do you go to school? हाँ, डू यू गो टू स्कूल, तो मैंने कहा यस आई गो टू स्कूल। नेक्स्ट एक्शन पूछो पास्ट का, Did ये you go to school? डिड यू? Go to school. यस आई वेंट टू स्कूल। नेक्स्ट एक्शन है स्विम। Did you swim? यस आई स्विम, पास्ट में। Did you swim? आई डिड नॉट स्विम। एक्शन है पास द हाई स्कूल, डू से। Do you pass the high school? हाँ, मैंने कहा था पास द हाई स्कूल। फिलहाल प्रोग्राम यही चल रहा है आपका कि पहले बोल लें और बाद में समझ लेंगे, समझना समझना तो बाद में होता रहेगा श्रीमान। अरे भैया, थोड़ा सोचा भी करो कि क्या होगा। ये लगाना झटका आप लोगों को। अरे पास द हाई स्कूल को पास करना, ये काम लाइफ में एक बार ही तो होता है, फेल अलग होता है, लेकिन पास तो एक ही बार होगा। आप कई बार फेल होते हैं, तो ऐसे सवाल कर सकते हैं कि डू यू फेल द हाई स्कूल
इसमें कोई दिक्कत नहीं है श्रीमान, है। तो यस में जवाब दे देगा वो, यस आई फेल द हाई स्कूल। ठीक है, आप 10 साल से फेल हो रहे हैं लेकिन पास तो एक ही बार होता है मालिक मेरे। देखिए कितने लोगों ने आप में से ऐसे पूछ लिया कि क्या आप हाई स्कूल पास करते हैं, और आपने कहा हाँ जी हाँ मैं तो करता हूं और करता ही रहता हूं, कल भी किया था, परसों भी किया था और कल भी करूंगा, मैं तो करता ही रहता हूं। ऐसी कॉमेडी मत ना किया करो। सोच लो आपको 2 बार झटके लग चुके हैं, ये वही झटका है जो पहले लगा था आपको। अरे पास हाई स्कूल वाला एक्शन तो हम जिंदगी में एक ही बार करते हैं, उसके लिए डू यू वाला सवाल नहीं पूछते हैं श्रीमान, डज ही वाला सवाल नहीं पूछेंगे कभी भी। हाँ ये कह सकते हैं डिड यू पास द हाई स्कूल, ये पूछ सकते हैं। कौन सा? हाँ डिड यू पास द हाई स्कूल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ किया था ये काम आपने पहले किया था। डू डज के सवाल केवल उनके लिए होते हैं जिन कामों को बार बार करते हैं लाइफ में। जब लाइफ में कोई काम होते रहते हैं यहाँ वहाँ, तब पूछते हैं ये। सो एनीवे जेंटलमैन, टेक केयर। अब की बार ध्यान रखना, आगे से ध्यान रखना है आपको, आइंदा ये सोचकर बोलना है बिल्कुल, राइट? नहीं अभी लाइफ में बहुत सारे झटके हैं, सो बी अलर्ट। क्या? हाँ कई बार आप जल्दबाजी करते हैं और सोच समझ करके नहीं बोलते हैं। और क्या होता है वार्तालाप का मतलब? क्या होता है श्रीमान, आप किसी व्यक्ति से कुछ पूछते हैं और वो जवाब देता है तो आपका फर्ज नहीं बनता क्या कि आप सामने वाले व्यक्ति का जवाब सुने? लेकिन आप इतनी जल्दबाजी में होते हैं, या आप नए नए हैं इसलिए आप दिमाग में कुछ और सोचते रहते हैं कि मैं अगली बार कैसे पूछूंगा। शायद आप सामने वाले की बात सुनते ही नहीं हो। आपने एक सवाल पूछा और सामने वाले ने जवाब दिया, वो जवाब दे रहा है, आप उसके जवाब में सोच रहे हो कि मैं अगला क्या पूछूंगा। उसका जवाब तो सुन ही नहीं रहे आप लोग। ये भी गलत चीज है। जब आपकी किसी से बातचीत हो तो सामने वाले की बात सुनना बहुत जरूरी है श्रीमान, क्योंकि अगले की बात पर आपकी अगली बात डिपेंड करती है, वरना फिर कॉमेडी हो जाएगी। हो सकता है कि सामने वाले ने एक बात ऐसी कह दी हो और अगले अगले जो नेक्स्ट आने वाले कई सवालों का जवाब उसमें आ गया हो, तो आपको वो सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। फिर कहीं आप रट्टे मार के आए हो। देखो वो कह रहा है भाई साहब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जान चली जाए, 2 सवाल तो दे ही मारूंगा उसके ऊपर, सोच रखा है मैंने, इससे ये 2 सवाल तो पूछ कर ही रहूंगा आज। एक सवाल ये व्हाट्स योर नेम, और दूसरा सवाल व्हाट्स योर फादर्स नेम। राइट? बोलो राइट सर। नहीं सोच कर आया हूं पक्का, बिल्कुल रट्टे मारकर और पूछ कर ही रहूंगा। नहीं अच्छी बात है, बढ़िया है, कम से कम पूछ तो रहा है और पूछ ही डाला बंदे ने। पहला सवाल व्हाट्स योर नेम, क्या नाम क्या पूछा? बोलिए ना व्हाट्स योर नेम। अब वो सामने वाला आंसर देगा। इतने में मैंने सोचा कि भाई साहब अगले वाला सवाल क्या पूछना है, मैं अगला क्या पूछूंगा, तैयारी कर लूं जरा दिमाग में। इतने में उसने आंसर दे दिया सामने वाले ने, वो मैंने सुना नहीं। राइट? जो आंसर दे रहा था, मैंने पूछा, क्या पूछा था मैंने उसको? व्हाट्स योर नेम, और उसने कहा सर माय नेम इज मोहन एंड माय फादर्स नेम इज सोहन। उसने पूरी बात एक में कह डाली, वो मैंने सुनी नहीं। मैंने अगला क्वेश्चन दे मारा उसके चुप होते ही, क्या व्हाट्स योर फादर्स नेम, क्या? What's your father's name? तो पता है वो क्या कह रहा है? अरे पागल है क्या, बताया तो था, क्या सुना नहीं तुझे? बता रहा हूं, नए नए सीखने वालों के साथ यही ड्रामा होता है श्रीमान। आप लोगों के साथ अक्सर मैंने देखा है, आप लोग क्या फॉर्मलिटी करते हो कई बार यहाँ पर एकदम से। तो डू यू गो टू मार्केट, और तू बोलता रहे जो तुझे बोलना है, मैं अगली बात पूछ लूं, अगला सवाल करता हूं। अबे जो पूछा है पहले उसका जवाब तो सुन ले आराम से, है क्या कह रहा है वो? उसकी सामने वाले की बात ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। वो नहीं कि स्कूल कॉलेज की तरह कि जो मास्टर पढ़ाते हो उसे स्कूल में ही तो याद रखना है। तभी तो मैंने कहा था कि होमवर्क 10-15 घंटे बाद किया करो श्रीमान, तभी देखते हैं कि याद रहता है कि नहीं। अभी मैं एक झटका और लगाऊंगा, जरूर याद रखना। अरे अभी ना सही, थोड़ी देर बाद सही, है।
अगर आप सामने वाले का जवाब नहीं सुनोगे तो सामने वाला आप पर कैसे हंसेगा, लोग आप पर कैसे हंसेंगे श्रीमान, ये ध्यान रखना। क्लास के अंदर कॉमेडी हो जाएगी आपकी, अभी होगी आधा घंटे बाद, तो मैं पहले ही बता रहा हूं आपको, देखना भी। तो चौकन्ने रहो आज, क्योंकि इंग्लिश बोलते टाइम कॉमन सेंस होना बहुत जरूरी है, सामने वाले की बात सुनना बहुत जरूरी है श्रीमान। बिना सुने कुछ नहीं बोलता। सुना है ना आपने, लिसनिंग इज द पार्ट ऑफ स्पीकिंग। Listening is the part of speaking. हाँ, सो एनीवे लिसन केयरफुली। आप क्यों नहीं बोल रहे, बोलिए लिसनिंग इज द पार्ट ऑफ स्पीकिंग। Listening is the part of speaking. हाँ, तभी बातचीत हो पाती है श्रीमान। तो बोलने के साथ साथ सुनना भी बहुत जरूरी है। अभी तो आप बैठकर सुन रहे हैं, फिर मैं यहाँ सुनवाऊंगा। अगर तुम वहां से नहीं सुन पाओगे तो मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाओगे। अभी सुनवाऊंगा कि अमेरिका के लोग कैसे बोलते हैं, बाहर के लोग, विदेशों के लोग कैसे बोलते हैं, उन्हें सुनना ध्यान से। आप लोगों की अक्सर शिकायत होती है कि हमें अंग्रेजी गाने समझ में नहीं आते हैं। अंग्रेजी गाने समझ में नहीं आते हैं, क्यों नहीं आते हैं? क्यों नहीं समझ पाते श्रीमान? सब कुछ समझ में आएगा, मैं दिखाऊंगा आपको यहाँ पर। मैं कभी गाना भी सुनवा दूंगा, चिंता ना करो, आपको वो भी समझ में आएगा। फिल्मों के डायलॉग्स भी समझ में आएंगे, वो भी समझ में आएंगे श्रीमान। फिल्मों में बातचीत सुनवा दूंगा, वो भी समझ में आएगी आपको, क्योंकि मैं आपका दिमाग पूरा खींच कर यहाँ पर ले आऊंगा। सब कुछ समझ में आएगा, मैं दिखाऊंगा आपको। अभी मैं गाने भी सुनवाऊंगा यहाँ पर। आपको घर पे समझ में क्यों नहीं आता? क्योंकि आप ध्यान से नहीं सुनते हो। वहां पर सामने आपने कमरे में एक फिल्म लगा दी इंग्लिश की, और बाहर घूम रहे हो, मारवाड़ी मार रहे हो, कहाँ समझ में आएगा वो? पूरा कंसंट्रेट करना पड़ता है, ध्यान से एकाग्रचित होकर। जब सुनते सुनते कई साल हो जाएंगे आपको, तब बड़े आराम से सुनना, उस्ताद हो जाओगे, तब सब कुछ समझ में आएगा। पर पहले इसे आराम से सुनना पड़ता है, पहले बड़ा ध्यान लगाकर सुनना पड़ता है श्रीमान। तब धीरे धीरे इन कानों को इंग्लिश सुनने की आदत पड़ेगी। सो मेक इट ए हैबिट। क्या बोलते हैं? बोले मेक ए हैबिट ऑफ लिसनिंग। Make a habit of listening. हाँ, सुनने की आदत डाल लो, मेक ए हैबिट ऑफ लिसनिंग। Make a habit of listening. और बोलने की आदत डाल लो तो Make a habit of speaking. मेक ए हैबिट ऑफ स्पीकिंग। राइट? बोलिए राइट सर। अभी इन कानों को इंग्लिश सुनने की हैबिट नहीं है, ये हिंदी सुनते रहते हैं हर टाइम। यह एक हैबिट है और कुछ नहीं। इंग्लिश को बोलना, इंग्लिश को सुनना, इट्स ए हैबिट। It's a habit. अब से श्रीमान इंग्लिश को सुनने की आदत बना लो। घर पर इंग्लिश मूवी देखा करो, सॉन्ग्स सुना करो, 1 घंटा, आधा घंटा टाइम खराब होगा, कोई बात नहीं है, क्या दिक्कत है? पर ये आधा घंटा खराब नहीं हुआ है, ये आधा घंटा ही आपको इंग्लिश बोलना सिखाएगा, अंग्रेजी को समझना सिखाएगा श्रीमान। कोई चीज समझने से आती है हल्के हल्के, एकदम नहीं आती। कहीं आप समझ रहे हैं कि इंग्लिश पिक्चर्स एकदम से समझ में आ जाएंगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। उसमें बहुत वक्त लगेगा। आज सुनना शुरू करोगे हल्के हल्के, तो 10-15 दिन तक तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि क्या चल रहा है। लेकिन तुम फिर भी सुनते रहोगे श्रीमान, तो धीरे धीरे तुम सब डायलॉग्स पकड़ने लगोगे, और वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीजें, बातें समझ में आने लग जाएंगी आपको पिक्चर्स की। और फिर आपको सही तरीके से पिक्चर्स देखनी आएंगी इंग्लिश की। राइट? ऐसे सुनते सुनते सब हो जाएगा श्रीमान। पर आदमी को हैबिट डालनी पड़ती है। बोलिए कल्टीवेट द गुड हैबिट्स। Cultivate the good habits. हाँ, अच्छी आदतों का पालन करना होता है, कल्टीवेट द गुड हैबिट्स। Cultivate the good habits. राइट जेंटलमैन? बोले राइट सर। Right, तो sir. कुछ आदतें आपको मैं डलवाऊंगा, कुछ आप डालिए। सो नाउ हियर, मैंने आपको बताया कि 2 तरह के सवाल पूछते हैं, 1 इज डू यू एक्शन एंड 1 इज डिड यू एक्शन। गुड। तो चलिए आज मैं पहले कुछ नया कर लेता हूं आप लोगों के साथ में। अभी तक आपने 2 तरह के सवाल जवाब किए हैं लाइफ में, वर्तमान में। कोई काम बार बार होता है, एक काम आपने वो किया था भूतकाल यानी पास्ट। कौन सा? कोई काम हुआ किसी दिन, किसी वक्त, कोई काम हुआ या नहीं हुआ, ये पता किया आपने। ओके जेंटलमैन, प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, क्या रह गया? ओनली फ्यूचर। कौन सा? बोलिए फ्यूचर। हाँ, 3 ही तो समय होते हैं, एक प्रेजेंट, एक पास्ट और एक
फ्यूचर। जब हम फ्यूचर कर लेंगे तब हमारी लैंग्वेज काफी हद तक कंप्लीट हो जाएगी। और फ्यूचर सबसे आसान है। फ्यूचर वो है जो अब से 1 सेकंड बाद भी कुछ होना है तो वो क्या है? बोलिए फ्यूचर। हाँ, फ्यूचर है वो 1 मिनट बाद, 1 घंटे बाद, 1 दिन बाद, 1 महीने बाद, 1 साल बाद, 10 साल बाद, 100 साल बाद कुछ भी होना है तो क्या है वो? बोलो इट्स फ्यूचर। हाँ, सब फ्यूचर है और सबके लिए एक ही नियम है भविष्य का। अगर कोई भी वाक्य आप बोलें, कोई भी सेंटेंस आप बोलते हैं तो उसमें क्या आता है? एक खास शब्द आता है। वो खास शब्द क्या है? सेल। सेल, अच्छा विल। आप क्या कह रहे हो? सेल और विल दोनों? अरे बोल नहीं रहे। वो खास शब्द क्या है? अच्छा, सेल और विल दोनों बता रहे हैं भाई साहब। कौन कौन सा है? हाँ, हम कह रहे हैं कि केवल एक खास शब्द आता है और आप कह रहे हैं कि 2 आते हैं। तुझे पता ही नहीं, कमाल है। अरे हमने एक सुना है और आपने 2। आपकी नॉलेज मेरी नॉलेज से डबल कैसे? अगर आप कोई डबलिंग नहीं होती इंग्लिश में। अगर कोई डबल काम कर रहे हो तो कर ही रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। तो एक तो यहाँ पढ़ रहे हो और दूसरा घर पर पढ़ रहे हो ग्रामर की किताब से। अरे कीक नहीं, वो आपने कीप इट इन द बॉक्स। शायद आपने नहीं की अभी तक, नहीं मानोगे आप। यही पढ़ाने में दिक्कत आती है मुझे। यहां मुझसे पढ़ते हो और घर जाकर के किताब से पढ़ते हो। अरे भाई, उसे बॉक्स में डालो, लॉक करो और चाबी कहीं फेंक करके आओ, वरना यही पंगा होगा फिर से। मैं कहूंगा भविष्य में एक शब्द आता है केवल और आप कहेंगे जी नहीं 2 आते हैं, विल आता है, सेल आता है। नहीं नहीं, आज आज की बातचीत में कोई नहीं बोलता श्रीमान सेल। और मेरे ख्याल से पिछले 15 साल से अमेरिका में सेल खत्म हो गया है। कोई जानता तक नहीं वहां पर कि सेल क्या होता है। बच्चे जानते ही नहीं अमेरिका में सेल क्या होता है। और सब विल ही विल बोलते हैं केवल। और हल्के हल्के पूरे वर्ल्ड में, पूरा वर्ल्ड विल बोलने लगा है श्रीमान। अब कोई सेल नहीं बोलता। जो भी अच्छी इंग्लिश बोलने वाले हैं सेल नहीं बोलते हैं, केवल विल बोलते हैं। और अब सेल की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वैसे भी विल और सेल एक ही चीज होती है तो दोनों का मतलब एक होता है, इसलिए दोनों एक ही तो है। फिर आप 2 वाक्य क्यों कर रहे हो? हैं, उनको आज से एक कर दो। पूरे वर्ल्ड में विल ही विल चल रहा है तो आज से आपको सेल नहीं बोलना है। राइट? बोलिए राइट सर। हाँ, आपकी ग्रामर की किताब में है, ठीक है, आपने स्कूल में लिखा है, छोड़िए, अब नंबर मिल गए बस। लेकिन आम लाइफ में, आम बातचीत में कहीं पर भी सेल नहीं लिखना आपको। हमेशा आएगा विल ही विल। क्या आएगा? हाँ, भविष्य के वार्तालाप में नहीं। सेल वैसे इंग्लिश का ही शब्द है, लेकिन भविष्य के वार्तालाप में काम नहीं आता। सेल रिक्वेस्ट के काम आता है, सलाह के लिए काम आता है, लेकिन भविष्य के वार्तालाप में सेल काम नहीं आता श्रीमान। तो सेल और कहाँ काम आता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल आपसे एक बात चल रही है, फ्यूचर। क्या चल रहा है? हाँ, भविष्य की बातचीत चल रही है। तो भविष्य के वाक्य में केवल और केवल विल बोलिए तो आपकी तो प्रॉब्लम और आसान हो गई। सेल की जरूरत ही नहीं रही। अब हर जगह विल लगा दें बस, और क्या करना है। वरना पहले सोचना पड़ता था कहाँ विल लगाऊं और कहाँ सेल लगाऊं। अबे छोड़ चक्कर, हर जगह विल ही विल, और कुछ नहीं करना। तो वार्तालाप में फ्यूचर की बात बहुत करनी पड़ती है। अरे मान लो मुझे मंडे को दिल्ली जाना है तो एक्शन है गो टू दिल्ली। और आपको आज ना बताऊं ये वाली बात, जाना तो भविष्य में है, मगर मैं ये बात आज ना बताऊं यहाँ पर तो आप लोग मंडे को यहाँ पर आएंगे ही आएंगे। और फिर आपको मैं न मिलूं यहाँ पर तो वापस जाएंगे टर टर करते हुए कि पहले तो बताते नहीं है। तो इसलिए तो कह रहा हूं कि पहले से बताना बहुत जरूरी है कई बार। राइट? इसलिए मुझे आपको ये वाली बात कि मुझे दिल्ली जाना है बतानी पड़ेगी। तो कैसे बताऊं? बताना तो जरूरी है। कैसे बताऊं? कैसे बताऊं? एक एक बोलोगे, एक साथ बोलिए सब। आई विल गो टू दिल्ली। ध्यान ही कहीं और है तुम्हारा। बोलो आई विल गो टू दिल्ली।
हाँ, आई विल गो टू दिल्ली बिल्कुल सिंपल है, बहुत आसान है। आई विल गो टू दिल्ली ऑन मंडे, क्या बोलोगे? I will go to Delhi on Monday. लेकिन श्रीमान इंग्लिश का एक खास नियम, एक रूल कि इंग्लिश में कहीं पर भी विल आएगा तो हमेशा और हमेशा क्या आएगी? एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। क्या हुआ, कुछ और भी आती है क्या? नहीं श्रीमान, और कुछ नहीं आती, हमने तो यही पढ़ा है आज तक, आई विल एक्शन फर्स्ट। क्या? I will action first. और बोलते भी यही है लोग, आई विल एक्शन फर्स्ट फॉर्म। राइट श्रीमान? तो Right, sir. बोलिए राइट सर। Right, sir. तो फिलहाल आपसे मेरा कहना यह है कि विल के साथ हमेशा पूरी अंग्रेजी में आप एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए। अभी तो हम आगे बहुत सारी बातचीत करेंगे आने वाले समय में। ए भाई साहब, मैं कह रहा हूं इसका एक काम करो, यानी कि इस बात को इतना पक्का करो अपने दिमाग में कि कभी भूल ना पाओ, यानी इसकी गांठ बांध लो। अरे रुमाल में क्यों मार रहा है? अरे रुमाल में गांठ नहीं बांधनी है भैया, ये तो एक मुहावरा है। इसका मतलब ये होता है कि इस बात को अपने दिमाग में अच्छी तरह से सेट कर लो, याद कर लो, ताकि कभी भविष्य में भूल ना पाओ, पक्की रहे हमेशा। हिंदी में बोलते हैं गांठ बांध लो, और इंग्लिश में बोलते हैं मेक इट अ पॉइंट। Make it a point. क्या बोलते हैं? Make it a point. हाँ, मेक इट अ पॉइंट, ये डायलॉग बढ़िया है। अरे भैया, आप दिन भर करते रहते हो इस काम को करना, भूल ना जाना, ध्यान रखना, तो आज से यहाँ पर इसे हिंदी में नहीं बोलोगे, आपको बोलना है मेक इट अ पॉइंट। Make it a point. क्या बोलोगे? Make it a point. हाँ, मेक इट अ पॉइंट एकदम से बोलता है श्रीमान, बड़ा अच्छा डायलॉग है, लिखना नहीं है, सबने बोला पर तूने नहीं बोला। चल पहले लिख मेक इट अ पॉइंट Make it a point. एंड कीप इट इन द बॉक्स। And keep it in the box. एक कल कराया था आपको, इट साउंड्स गुड। It sounds good. हे, गुड नहीं बोलना है वरना चिपक जाएगा। हाँ, आपके क्या सही होने चाहिए? प्रोनाउंसिएशन। क्या? Pronunciation. इसलिए यह है, हाँ, गुड लहरा करके बोलते हैं। आई एम नहीं, आईम। I'm. जितने भी झटके लेकर बोलोगे श्रीमान, उतनी ही लैंग्वेज बेकार लगेगी, खराब लगेगी, इसलिए आराम से बोलना है, लहरा कर। चलिए फिलहाल एनीवे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस डायलॉग को याद रखिए श्रीमान, मेक इट अ पॉइंट। Make it a point. हाँ, दो कल भी मिले थे ना आपको? कौन कौन से? कल भी डायलॉग्स मिले थे आपको और आज भी मिले हैं। बोलिए इट साउंड्स गुड, It sounds good. इट साउंड्स बैड। It sounds bad. वो तो सेंटेंस और सिचुएशन के अनुसार है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने आप बदल लेना, क्या दिक्कत है? कभी इट साउंड्स बैड तो कभी इट साउंड्स गुड। It Right? sounds bad. हाँ, ये डायलॉग हमेशा याद होने चाहिए आप लोगों को। बोलिए ओके सर। Okay, sir. फिलहाल बात चल रही है कुछ और, लेकिन चलो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, लोगों ने बहुत सारे बना रखे हैं तरह तरह के डायलॉग। जैसे इसने बात कही बड़ी फनी, तो डायलॉग बोलने लगे लोग, इट साउंड्स फनी। It sounds funny. क्या बोलने लगे? It sounds funny. हाँ, इट साउंड्स फनी। वो कह रहा था कि कहीं पर चोरी हो गई और डाकुओं ने चाकू से घायल कर डाला, तो डायलॉग बन गया इट साउंड्स सीरियस। It sounds serious. हाँ, इट साउंड्स सीरियस। क्या? It sounds serious. क्योंकि बड़ी सीरियस लग रही है ना घटना, ऐसे ही बात रुचिकर लगे तो क्या कहोगे? इट साउंड्स इंटरेस्टिंग। It sounds interesting. क्या कहोगे? It sounds interesting. और समझ में ही नहीं आए, बड़ी डिफिकल्ट हो बात, तो क्या कहेंगे? इट साउंड्स डिफिकल्ट। It sounds difficult. हाँ, और बात में दम ना हो तो इट साउंड्स हॉलो। It sounds hollow. हाँ, पर जेंटलमैन कुछ तो बोलो, तो वो तो बदलते रहो माहौल के हिसाब से, देख देख कर लगाते रहेंगे। अभी 3 महीने में अलग अलग तरह के बोलते रहूंगा, आप समझ जाना, पर समझने के साथ साथ बोल भी देना। मैं समझा रहा हूं, और भूलते मत ना रहा करो, बोलते रहा करो इनको बार बार, कहीं ना कहीं जरूर बोला करो। चलिए श्रीमान, एनीवे नाउ हियर, तो बात चल रही है भविष्य की। भविष्य में क्या आता है? विल। Will. और विल के बाद में क्या लगाते हैं? एक्शन की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। कौन सी? First. हाँ, देखो क्या बोल रहा है, इसका दिमाग आउट हो रहा है, ध्यान ही कहीं हो रहा है, थर्ड कर रहा है। आई विल एक्शन फर्स्ट। I will action first. हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, तो सोच रहा हूं मैं आपसे कुछ वार्तालाप कर लूं आज भविष्य के बारे में।
चलो बताओ एक बात, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है भाई साहब, आने वाला जो संडे है क्या उसको पिक्चर देखेंगे? आने वाले संडे को आप पिक्चर देखेंगे तो कैसे बताओगे इंग्लिश में? आई विल वॉच मूवी। I will watch movie. वो कुछ लोग आई और विल को मिला करके बोलते हैं आई वॉच मूवी। I'll watch movie. बोलिए आई वॉच मूवी। I'll watch movie. बड़ा अच्छा स्टाइल है। और क्या ऐसे ही बोलेंगे? अब हम भी आई विल इतना लंबा कौन बोले, ऐसे तो काम हो लिया, फिर एकदम से बोलता है आई वॉच मूवी। I'll watch movie. यस सर। आज शाम को आप मार्केट जाएंगे क्या? I'll go to market. क्या बात है, आई गो टू। अरे शाम तो आने वाली है, क्या कहेंगे? आई गो टू मार्केट। वेरी गुड। एक बात और, आज शाम को आप स्मोक करेंगे? हाँ। I do not smoke. आई विल। I will not. I'll not smoke. और ये क्या सोच रहे हैं? आई स्मोक। लो, हाँ कर लेना। यस आई स्मोक। ओहो, खराब काम है, गंदा काम है, नहीं करोगे ना? है ना बोलना हो, ओहो तो ना बोलने में श्रीमान कौन सी दिक्कत है? विल नॉट। क्या? Will not. हाँ, फिर जल्दबाजी कर रहे हो। ना बोलने के लिए क्या आता है? नॉट। Not. और नोट, हाँ, लेकिन एक नियम, एक रूल कि नोट कभी अकेला नहीं आता। तो क्या आएगा इससे पहले? अरे फिर वही बात, अरे इससे पहले क्या आएगा? एक खास शब्द। और रोजाना की हमारी बातचीत में वो खास शब्द अलग अलग होते हैं। डू डज वर्तमान के लिए है खास शब्द, और भूतकाल के लिए वो खास शब्द क्या है? Did. डिड। और आज भविष्य के वार्तालाप में वो खास शब्द क्या है श्रीमान? विल। खास शब्द, खास शब्द, खास शब्द बोल बोल कर थक गया मैं। एक बात खास है, ये खास शब्द श्रीमान आप भी कहेंगे क्या है ये खास शब्द? लो आज मैं आपको समझा देता हूं ये खास शब्द क्या है। ये खास शब्द 30-35 हैं, सारे करवाऊंगा आप लोगों को मैं। आपको बिल्कुल चिंता ना करें आप। लेकिन ये खास शब्द क्या है? मैंने इन खास शब्दों का एक नया नाम रखा है। मैंने इनको एक नाम दे दिया श्रीमान, टाइम वर्ड। क्या? Time word. ये सब टाइम वर्ड हैं। डू, डज, डिड, विल, सब क्या है ये? Time word. बोलिए टाइम वर्ड्स। Time word. ओहो, वर्ड तो वर्ड होता है शब्द, और टाइम टाइम होता है मतलब समय। मैंने इनका नाम टाइम वर्ड ऐसे नहीं रख दिया, बड़ा सोच समझ कर रखा है। क्योंकि यहाँ जो शब्द आते हैं वर्ड्स, इनके सुनते ही सामने वाले को अंदाजा हो जाता है टाइम का, व्यक्ति को समय का अंदाजा हो जाता है। लोग एकदम समझ जाते हैं कि कौन से समय की बातचीत चल रही है, कौन से समय की बातचीत है। एक शब्द को सुनते ही, केवल पूरा वाक्य सुनने की जरूरत ही नहीं है, केवल एक शब्द आपको बता देता है कि कौन से समय की बातचीत होनी है। एक व्यक्ति आया, वो आ गया, कुछ नहीं बोला, बोलने की शुरुआत ही करने जा रहा था बेचारा, तो उसने पहला शब्द ही बोला डू। क्या बोला? Do. अभी पूरा वाक्य नहीं बोला उसने। आप एकदम समझ गए कि भविष्य की बातचीत करेगा डू से। नहीं करेगा। हाँ मैं भूल गया, भूतकाल की बातचीत करेगा वो। नो है। अबे ये भी नहीं करेगा तो कौन सी बातचीत करेगा वो? प्रेजेंट, वर्तमान की। देखा, केवल एक शब्द ने आपको बता दिया कि वो व्यक्ति कौन सी बातचीत करेगा। एक शब्द ने आपको टाइम बता दिया। एक व्यक्ति और आया और आते ही बोला डिड। क्या बोला? Did. अभी सवाल तो वो बाद में पूछेगा, आप सुनते ही समझ गए कि बात भूतकाल की होगी, पास्ट की। आप एकदम से समझ गए पास्ट। एक व्यक्ति और आया और आते ही बोला विल। विल सुनते ही आप समझ गए कि भाई साहब बात भविष्य की होगी। किसकी? Future will. हाँ, फ्यूचर की होगी। यानी केवल एक शब्द आपको जानकारी दे रहा है कि किस समय की बातचीत होनी है। तो इनका नाम क्या होना चाहिए? Time word. टाइम वर्ड्स। राइट। तो ये क्या है? टाइम वर्ड। विल क्या है? Time word. तो आज से अंग्रेजी का पक्का नियम सुन लो कि अंग्रेजी में नोट अकेले नहीं आता, नोट से पहले क्या आता है हमेशा? Time word. टाइम वर्ड। राइट सिमन?
नोट से पहले हमेशा टाइम वर्ड आता है, और ये टाइम वर्ड, नोट और टाइम वर्ड हमेशा साथ साथ आते हैं। ये इंग्लिश का पक्का नियम है। पहले टाइम वर्ड आएगा और फिर नोट। हाँ फिर नोट आएगा। टाइम वर्ड बहुत सारे हैं, 30-35, वो सब करवाऊंगा। राइट। फिलहाल आपने हाँ बोल लिया, आपने ना बोल लिया, वेरी गुड। अब आपको भविष्य में भी हाँ बोलनी आ गई, ना बोलनी आ गई। अरे उदास क्यों बैठा है, सवाल पूछना नहीं आया क्या? ओ यार, हाँ हाँ बोलनी आ गई, ना बोलनी आ गई। यस भाई साहब, देखो कितने उदास हैं, कह रहे हैं सवाल पूछना तो आया ही नहीं। आपको भविष्य का सवाल पूछना नहीं आता क्या? ओहो, तो चलो भैया, आपकी समस्या दूर करनी पड़ेगी आज। आपको एक फॉर्मूला देना पड़ेगा मुझे, वरना आप तो हर बात में कंफ्यूजन पैदा कर दोगे, हर बार चक्कर में पड़ जाओगे या अटक करके बैठ जाओगे और कहोगे सवाल कैसे पूछें, प्रश्न कैसे पूछें। अरे अंग्रेजी में सवाल पूछने का है, क्वेश्चन पूछने का एक फॉर्मूला है। क्या है? बोलो फॉर्मूला। हाँ, क्वेश्चन कैसे पूछते हैं श्रीमान? क्वेश्चन में सबसे पहले क्या आएगा है, फिर क्या आएगा और फिर क्या आएगा, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो आओ सिखाते हैं आपको एक फॉर्मूला। मैं क्या समझाऊंगा श्रीमान, आप ही समझा दो मुझे। बताओ सवाल में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आता है? यस सर, हर सवाल में सबसे पहले क्या आता है जब भी हम सवाल बनाते हैं तो? यस तुम बताओ। टाइम वर्ड। फिर दिमाग कहाँ है? बोलो टाइम वर्ड। हाँ देखा, आपको पता है श्रीमान, सबसे पहले टाइम वर्ड आता है, तो लगा दिया मैंने टाइम वर्ड। मैंने तो पहले ही कहा था, पता है आपको, सब पता है आपको पहले से श्रीमान। लो तो लगा दिया, ये रहा TW, टाइम वर्ड। अब इसके बाद क्या आता है ये बताओ जरा मुझे, क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा ना? क्या आएगा? सब्जेक्ट। तो फिर क्या लिखूं यहाँ पर? साइंस, मैथ है, ज्योग्राफी। सब्जेक्ट तो बहुत सारे होते हैं, मोहन, सोहन, राहुल। अरे मेरे कहने का मतलब यह है, यहाँ पर वो आएगा जिस व्यक्ति से सवाल पूछ रहे हैं, वो आएगा यहाँ पर जिस व्यक्ति के बारे में सवाल पूछ रहे हैं, वो आएगा यहाँ पर। राइट श्रीमन? यानी कि सब्जेक्ट साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, वो वाले नहीं। इस सब्जेक्ट का मतलब हिंदी, इंग्लिश है, SST ये नहीं है यहाँ पर। इंग्लिश में सब्जेक्ट क्या होते हैं? इंग्लिश में सब्जेक्ट होते हैं, बोलो मेरे साथ, आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, या फिर कोई नाम, नेम। पता है वी कौन होते हैं? वी वो होते हैं जिनको आई अपने साथ मिलाकर बोलता है। क्या है वो सब? वी। हाँ यू, अरे तुझे बोल तो दिया, ये कह रहा है यू। हाँ वी में आ गया। एक वो भी है जो हमसे दूर बैठा है, आज उसने भी अपना ग्रुप बना रखा है, अपोजिशन पार्टी। ही अपने साथ 3 लोगों को लेकर बैठा है, अपने साथ में वो 3 मिलकर के क्या बन गए? दे। हाँ, स्पेलिंग क्या होती है देखी? THEY। तो देख लो यहाँ वहाँ, मैंने मना थोड़ी ना किया है, ही भी बैठा होगा बीच में कहीं। देख देख, वो बैठा बीच में छुप करके। THEY में ही आ रहा है क्या कहीं? तो देखा ही के साथ में, तो आपने देखा ना आज ही के साथ कितने लोग हैं वो सब हैं दे हमारे लिए। क्या है वो सब? दे। इनको हम बोलते हैं सब्जेक्ट्स, यही समझा रहा हूं मैं आपको। ये सब होते हैं सब्जेक्ट्स। क्या होते हैं? आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट। तो इनमें एक यहाँ आएगा, सबसे पहले टाइम वर्ड, फिर सब्जेक्ट। अब ये पता चल गया आपको? राइट, बोली राइट सर। हाँ, सब्जेक्ट बहुत सारे होते हैं, अपने आप कर लेना। तो ये सवाल पूछ रहे हैं आप, पहले टाइम वर्ड, फिर सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा? अब आएगा एक्शन। नहीं, एक्शन की कोई भी फॉर्म आ सकती है, जरूरी नहीं कि फर्स्ट फॉर्म। वो डिपेंड करता है टाइम वर्ड के ऊपर, टाइम वर्ड के अनुसार। तो फिलहाल तो आप ये याद रखना कि इस टाइप से बनाना है आपको सवाल। बोलिए टाइम वर्ड।
प्लस सब्जेक्ट plus subject प्लस एक्शन। plus action. हाँ, इज आर एम के साथ में आईएनजी व हैज हैव के साथ में थर्ड फॉर्म। वो तो कॉमन सेंस पर डिपेंड करता है कि कौन सी फॉर्म आनी है। राइट श्रीमान? Right, sir. हाँ, टाइम वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन। ओके, बोलिए ओके सर। Okay, इस sir. तरह से सवाल पूछने का फॉर्मूला हो गया है आज से। आज के बाद आप किसी भी सवाल को पूछो तो अपने आप बनाए हुए सवाल को चेक कर सकते हैं कि वो सही है या गलत है। ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट पहले लगा दिया और टाइम वर्ड बाद में लगा दिया हो या वो आगे पीछे कर दिए हो, ऐसा ना करना, वरना गलत हो जाएगा श्रीमान। ऐसे ही बताना है, बिल्कुल जैसे आपको बताया गया है, समझाया गया है। इस नियम को अपने दिमाग में तैयार कर लो, सेट कर लो। बोलिए मेक इट अ पॉइंट। Point. हाँ, नाउ राइट डाउन दिस फॉर्मूला। इसको लिख लो श्रीमान। सबसे पहले टाइम वर्ड, फिर सब्जेक्ट और फिर एक्शन, एंड कीप इट इन द बॉक्स। इसको बॉक्स में डाल लो। ये श्रीमान क्वेश्चन पूछने का फॉर्मूला है आपके सामने। एंड नाउ जेंटलमैन, जस्ट डू वन थिंग। आराम से क्वेश्चन पूछिए, भविष्य के, फ्यूचर के आंसर देने आपको आते ही हैं। राइट श्रीमान? लो आओ थोड़ी बातचीत कर लेते हैं, कहीं देर ना हो जाए, कहीं भूल जाओ। पहले मैंने पूछे थे आपसे, अब आप मुझसे पूछ लो। हाँ हाँ, पूछ लो, क्या दिक्कत है कि मैं कल मार्केट जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, तो सवाल कैसे पूछोगे? Will you go to market tomorrow? सब लोग बोलो एक साथ। Will you go to market tomorrow? हाँ, विल यू गो टू मार्केट टुमारो। तो क्या बोलोगे? विल यू गो टू मार्केट? मैंने कहा यस आई विल गो टू मार्केट टुमारो। राइट? Right, तो अब तो आप भी बता सकते हो। तो आइए थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। हिंदी बंद, क्या दिक्कत है बताइए सर। विल यू रीड न्यूज़पेपर? I will read newspaper. विल यू रीड न्यूज़पेपर टुमारो? I will read newspaper tomorrow. जब कोई दूसरा बोले तो उसकी बात ध्यान से सुना करो। राइट? टेक योर Right, सीट। sir. बहुत जरूरी है सुनना, तभी हम आगे पूछ पाएंगे। वार्तालाप यही होता है। हो सकता है आपका मित्र वार्तालाप गलत कर रहा हो, गलत बता रहा हो, वो है तो उसे ठीक करना आपका फर्ज है। नहीं, ऐसा नहीं कि इंसान गलती नहीं करता। ह्यूमन इज बंडल ऑफ मिस्टेक्स। Human is the mistake. हाँ, कोई भी काम करते हैं तो गलती तो हो ही जाती है बाई चांस, लेकिन यहाँ पर कौन है जो ठीक कराएगा श्रीमान? अगर आप मेरे सामने बैठे हैं और गलत बोल रहे हैं तो मैं आपको ठीक कर दूं, लेकिन जब आप बाहर बैठ करके वार्तालाप करते हैं और वहां कोई गलती करता है तो कृपया उसे वहीं का वहीं ठीक कराओ, हाथों हाथ। इस प्रकार आपकी सारी गलतियां ठीक हो जाएंगी। कई बार ऐसा होता है आपके मुंह से गलत निकल गया और वो सुना उस गलती को, तो कई बार वो गलत चीज माइंड में सेट हो जाती है, तो एकदम ठीक किया करो। अरे गलतियां तो बड़े बड़ों से होती है बोलने में। अच्छे अच्छे बोलने वाले भी गलत बोल जाते हैं। तभी तो अंग्रेजी में एक डायलॉग है, अरे गलती करोगे तो भैया सॉरी जरूर बोलोगे। क्या बोलोगे? Sorry. ये तो बोलना बहुत जरूरी है, लेकिन एक बात और बोल देना, सॉरी इट्स स्लिप आउट टंग। It's slip our tongue. बोलिए सॉरी इट्स स्लिप आउट टंग। Slip our tongue. भाई साहब माफी चाहूंगा, जुबान से गलती हो गई। नहीं, हमें तो नॉलेज थी, पता है क्या बोलना है, लेकिन पता नहीं जल्दबाजी में क्या हुआ, गलत बोल गया, पर मैंने अपनी गलती जुबान पे टाल दी। हम गलत थोड़ी ना है, वो तो जुबान से गलती हो गई। अरे मैं नहीं, ये डायलॉग तो अंग्रेज बोलते हैं, उनका बनाया हुआ है ये, मेरा बनाया हुआ नहीं है। ये डायलॉग अमेरिका में बोलता है, इंग्लैंड में बोलता है, सॉरी इट स्लिप आउट टंग। Sorry, it's slip our tongue. यानी जुबान की गलती है। स्लीप, SLIP, स्लीप, पता है ना क्या होता है स्लीप? क्या होता है? फिसलना। अरे ये फिसलने वाला स्लीप नहीं है। जुबान मेरी कहाँ जाएगी फिसल कर, है? और फिसल भी जाएगी तो मुंह के अंदर ही तो रहेगी, बाहर तो आएगी नहीं। ऐसा तो नहीं है ना कि बाहर आ गई, नहीं। एक स्लीप फिसलना भी होता है, पैर से फिसल गया वो स्लीप अलग है ना। ना, वो कह रहा है SLEEP, स्लीप इन सोना, ये भी तो होता है ना। Yes, sir. हाँ, ऐसे तो आप अपनी बात को रेशनलाइज करते जाओगे। चलो मैं समझाता हूं क्या होता है वर्ड स्लीप, SLIP वाला। इसके दो मतलब होते हैं SLIP।
एक वो होता है फिसलना, वो तो अलग हो गया, वो तो बात छोड़िए, यहाँ फिसलने की बातचीत नहीं हो रही है जेंटलमैन। एक स्लिप का मतलब होता है छोटी मोटी गलतियां, बारीक गलतियां। गलतियां तीन प्रकार की होती हैं। अगर गलतियां बहुत ही छोटी छोटी हैं, मतलब ना के बराबर, तो ऐसी छोटी मोटी गलतियों को बोलते हैं स्लिप। Sleep. क्या बोलते हैं? Sleep. राइट। Right. अगर गलतियां थोड़ी बड़ी है तब बोलते हैं मिस्टेक। Mistake. क्या बोलेंगे? Mistake. सबसे छोटी वाली स्लीप, Sleep. उससे बड़ी वाली गलती Mistake. मिस्टेक। दो हो गई, दो तरह की, राइट। एक और भी बड़ी होती है, बहुत ही बड़ी, बड़ी बड़ी गलतियां, महा गलतियां, गलता, बहुत बड़ी गलतियां श्रीमान, भयंकर वाली गलतियों को बोलते हैं। इंग्लैंड में बोलते हैं लोग, इंग्लिश लोग बोलते हैं ब्लंडर। Blunder. क्या बोलते हैं? Blunder. तो गलतियां तीन तरह की हो गई। अब देख लेना कौन सी वाली है, वो कॉमन सेंस से पता लग जाएगा आप लोगों को, वो तो कॉमन सेंस से पता चलेगा। अगर गलती छोटी सी है तो स्लीप होगी, और क्या, राइट। ओहो, मैं पेन से लिख रहा था COME कम, क्या लिख रहा था मैं? कम, और लिखा गया CAME, जल्दबाजी में थोड़ा सा। अब थोड़ी सी तो गलती है, वो एक डंडा निकल गया है, वो ओ का ए हो गया, थोड़ा सा ओ में एक डंडा निकल गया, फालतू निकल गया। तो इसमें मेरी गलती क्या है? सॉरी इट स्लिप आउट पेन। मेरी गलती क्या है? मुझे तो पता है कि ओ और ए में क्या अंतर है, वो तो जल्दबाजी में पेन स्लिप हो गया, तभी तो बोला मैंने इट स्लिप आउट पेन। हाँ, पेन से गलती हो गई। अरे तुझे तो ब्रह्मास्त्र मिल गया, आप तो नए नए सीखने वाले हो, तुम्हारे तो मजे हो गए श्रीमान। गलत लिखोगे, आता नहीं, तो इसलिए मैं कहूंगा ए गलती क्यों लिखता है, गलत क्यों लिखा है, तो आप कहोगे हैं वो सर आता तो है पर सॉरी इट स्लिप आउट पेन। क्या बोलोगे? Sorry, sleep out. मैं कहूंगा कमाल है यार, वैसे आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि सामने वाला सोचता है अरे यार वो कह रहा है सॉरी इट स्लिप आउट पेन, इसे पता तो है, आता तो है इसको, लेकिन वो तो पेन से गलती हो गई होगी, यही तो सोचेगा वो। कोई बात नहीं, अगर ये वाला डायलॉग नहीं बोलोगे तो सामने वाला समझेगा इसका दिमाग खराब है, राइट। हाँ, इसे आता नहीं है, इसलिए ये वाला डायलॉग बोलना बहुत जरूरी है। अपने को बचाने का सबसे बड़ा अच्छा उपाय है ये डायलॉग। अपने दिमाग को क्यों खराब करवा रहे हो किसी से? आप तो नई नई इंग्लिश बोलने वाले हो, तो हो सकता है कोई ना कोई गलती तो हो ही जाए, और हो ही जाती है। सामने वाले को ये जाहिर क्यों करते हो कि आप गलत हैं, आपके अंदर दिमाग नहीं है, ऐसा क्यों साबित करते हो श्रीमान? उसने कहा वो क्या कह रहा है, लगता है कुछ पंगा हो गया, तो एकदम बोल दो सॉरी इट स्लिप आउट माइंड। Sorry, sleep out my mind. हाँ, तब तक सोच कर तू उसको सही कर ले उसे, बस फिर हो गया काम। मैंने आपसे पूछा तो क्या सर डू यू गो टू मार्केट, और उसके मुंह से जल्दबाजी में निकल गया आई वेंट टू मार्केट। मैंने कहा यू आर मिस्टेकन है, तो उसने कहा सॉरी सर, सॉरी इट स्लिप आउट टंग। क्या कहा? Sorry, sleep out. हाँ, और फिर उसने बोल दिया आई गो टू मार्केट। क्या बोला? I go to market. उसने सही कर दिया एकदम से, राइट। यह एक तरीका है बहुत बढ़िया, क्योंकि नए नए लोगों से खूब गलतियां होती हैं, तो ये डायलॉग बड़ा अच्छा है आपके लिए। ये डायलॉग काफी आदमी बोलते हैं, सॉरी इट स्लिप आउट टंग। Sorry, sleep out. हाँ, दो ही व्यक्ति बोलते हैं इसे, एक तो वो जो इंग्लिश बहुत अच्छी बोल लेते हैं, जिन्हें इंग्लिश अच्छी बोलनी आती है, अच्छी अच्छी इंग्लिश जानने वाले भी, अच्छे अच्छे लोग भी श्रीमान इंग्लिश में गलतियां कर जाते हैं। मैं कह रहा हूं ना कि ये डायलॉग अमेरिका में बोलता है, तो क्या उन्हें इंग्लिश बोलनी नहीं आती है? अरे सबको आती है, पर जल्दबाजी में गलती हो ही जाती है, और अच्छी इंग्लिश बोलने वाले भी यही बोलते हैं। तो आपके लिए तो बहुत बढ़िया है, सामने वाला सोचता रहेगा स्टाइलिश है या सीखने वाला है, उसको क्या पता आप सीखने वाले हैं कि हैं, वो तो क्या पता आपको स्टाइलिश समझ ले। यार आती तो है इसको, तो बड़ा अच्छा डायलॉग है ये। राइट डाउन दिस डायलॉग, सॉरी इट स्लिप आउट टंग।
Sorry, it slipped our tongue. ये लिखना नहीं है, बोलना भी है रोजाना। लाइफ में गलतियां पता नहीं कहाँ कहाँ होती रहती हैं। तुरंत बोलिए सॉरी इट स्लिप आउट टंग। Sorry, it slipped our tongue. ये टंग है, कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं टांग या टोंग, या टांग या टोंग नहीं है, ये है टंग। टंग होती है जुबान, जीभ आपकी, राइट। तो बोलिए श्रीमान, बहुत ज्यादा बोलता है ये, है। देखो भाई साहब कैसे बैठे, स्ट्रेट योर वेस्ट। नहीं, इंग्लिश बोलने वाले हैं, इसलिए आप ये गलतियां तो होंगी आप लोगों से, हैं। बहुत जगह काम आएगा ये वे ऑफ स्पीकिंग। Way of speaking. हाँ, अभी मैं आपसे बात करूंगा और जहां भी गलती हो तो बोलना इसे, जहां भी आपसे गड़बड़ हो वहीं पर इसे बोल दो। बड़ा अच्छा डायलॉग है, बड़ा अच्छा सेंटेंस है। मेरा मतलब यह है कि चुप नहीं रहना है, गलती करके भी चुप मत बैठा करो, चुप मत रहो श्रीमान। डोंट बी साइलेंट, Don't be silent. डोंट रिमेन साइलेंट। Don't remain silent. हाँ, कुछ न कुछ बोलते रहा करो, राइट श्रीमान। नाउ एनीवे, तो बात चल रही है विल की, प्रैक्टिस जारी। तो एक सवाल पूछते हैं, यस, विल यू गो टू मार्केट? बताओ सब लोग। I will go to market. आई विल गो टू मार्केट। अब ये सवाल मुझसे पूछो आप, Will you go to market? पूछो एक साथ। Will you go to market? हाँ, अरे रुक जा, जवाब मैं दूंगा तुझे। सवाल पूछो, क्या पूछा आपने? Will you go to market? विल यू गो टू मार्केट? हाँ, मैं सोच रहा हूं, क्योंकि इसके दो जवाब होते हैं, एक हाँ और एक ना। मेरा दोनों में से एक भी देने का मूड नहीं है आज, क्योंकि मुझे पता ही नहीं मैम। अब कल की बातचीत चल रही है, कल मैं मार्केट जाऊंगा, जा भी सकता हूं, नहीं भी है, तो क्या पता ना भी जाऊं मैं। अब मेरे दिमाग में एक नई बात आ गई आज, मेरे को कंफर्म नहीं है, पक्का नहीं है, पता नहीं यार कि मैं जाऊं कि ना जाऊं। तो मैं आपसे अगर बोल दूं कि आई विल गो टू मार्केट और मैं गया नहीं, तब आप कहोगे तूने तो कहा था, फिर गया क्यों नहीं, झूठ बोलता है। और कहीं ना बोल दूं और फिर चला गया, तो फिर आप कहेंगे झूठ बोलता है। अरे भाई साहब, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं कुछ और बोलता हूं, रुक जा। मैं यही तो कहना चाह रहा हूं कि यार मैं शायद जाऊं। पक्का बोलते क्यों हो, झूठ बोलते क्यों हो श्रीमान, है कि आप जाएंगे या फिर पक्की बात की नहीं जाएंगे। भाई साहब, शायद मैं जाऊं, तो इसमें दोनों गुंजाइश है, जा भी सकता हूं और नहीं भी जा सकता। तो ये डायलॉग कैसे बोलते हैं श्रीमान? अरे इसके लिए मेरे पास में नया टाइम वर्ड है। जब भी आप असमंजस में, कंफ्यूजन में हैं, आपको बोलना हो शायद, तो इंग्लिश में एक टाइम वर्ड होता है मे। May. क्या होता है? May. एकदम बोल दो मे। May. इंग्लिश में मे कई तरह के होते हैं, इंग्लिश में बहुत सारे डबल रोल, ट्रिपल रोल, कई रोल है श्रीमान, सारे हैं, बहुत सारे मे हैं इंग्लिश के अंदर। वो मैं आपको करवाऊंगा बाद में, फिलहाल एक मे चल रहा है भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए, राइट श्रीमान। Right, sir. MAY, हाँ वही है जेंटलमैन। बीमारी बहुत लग जाती है लिखने की, अभी मैं आपको बहुत कुछ लिखवाऊंगा। सो हैव पेशेंस पेज। Have patience. हाँ, आप सब्र रखिए श्रीमान, सब्र का फल मीठा होता है। इतनी स्पीड से लिखते क्यों हो? बोलिए हैव पेशेंस पेज। Have patience. होल्ड योर हॉर्सेज। Hold your horses. डोंट, क्या था वो, जल्दबाजी मत करो। Don't ध्यान ही नहीं है make तो haste. तुम्हारा। Don't make haste. हाँ, डोंट मेक हेस्ट। बोलिए डोंट मेक हेस्ट। Don't make haste. हाँ, हेस्ट मेक्स वेस्ट। Haste makes waste. रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। Rome was not built in a day. हरी स्पॉइल्स द करी। Hurry spoils the curry. हाँ, तो श्रीमान ऐसी चीजें बोलते रहा करो। जब कभी ये अपने पापा से 100 रुपए मांगता है तो 200 रुपए देते हैं, ले पकड़। कभी ना नहीं बोलते इसे, पूरी की पूरी उम्मीद है, लेकिन 100% नहीं है। दुनिया में कोई भी चीज 100% नहीं है। वो तो आपको लग रहा है, या इस बच्चे को लग रहा है कि मुझे तो पैसे मिल ही जाएंगे,
पर 1% चांस ना का भी हो सकता है। आज पापा जी का प्रमोशन की जगह डिमोशन हो गया। रोज पैसे देते हैं इस बच्चे को, जब भी पैसे मांगता है तभी दे देते हैं, लेकिन आज पापा जी का प्रमोशन की जगह क्या होगा, डिमोशन हो गया। और अभी ये परमानेंट भी नहीं हुए ना, पद ऊपर से नीचे आ गया, और शाम को आते ही पापा जी 100 रुपए देना, और पापा जी ने फटाक मारा उठाकर, चुप बदमाश बदतमीज। देख लो, वही पापा जी हैं जो 100 की जगह 200 देते हैं। वो संभावना जिंदगी में कुछ भी हो सकती है, इसलिए पक्का मत बोला करो कि पक्का ये काम हो जाएगा। एक बच्चे ने कहा, विल यू गो टू दिल्ली टुमारो, तो इसे पूरी उम्मीद है 100 रुपए मिलने की है, मिल जाने की। 100 रुपए मिल जाएंगे तो काम हो ही जाएगा, तो मैं दिल्ली जाऊंगा ही जाऊंगा। उम्मीद है ना पक्की। और पक्की उम्मीद क्या होती है, पक्की उम्मीद क्या होती है, मैं। जब उम्मीद की बात आ गई तो मैं ही तो होगा। मैं शायद दिल्ली जाऊंगा, तो बोलो आई मे गो टू दिल्ली। एक पापा जी और भी है, दूसरे वाले पापा जी। बच्चा जब 5 रुपए मांगता है तो बच्चे से पापा जी 50 सवाल पूछते हैं, और फिर भी नहीं देते 5 रुपए। 100 रुपए तो बहुत दूर की बात है। अब ऐसे बच्चे को पैसे मिलने की उम्मीद बहुत ही कम है। जब मैं 100 रुपए, हाँ इसमें क्या बोलते हैं इसको, पॉकेट में, जेब में जब 100 रुपए आएंगे नहीं और वो दिल्ली जाएगा नहीं, तो उससे पूछो। और मैंने तो पूछ भी लिया क्या, कि क्या भाई दिल्ली जाओगे, कैसे पूछोगे, टुमारो। बोलो, विल यू गो टू दिल्ली टुमारो। अब उसके पापा ऐसे हैं, कंजूस को क्या बोलते हैं, माइजर। तो मैं थोड़ी ना बोलेगा वो कि पक्की बात है कि मैं दिल्ली जाऊंगा शायद, ऐसे थोड़ी बोलेगा। अरे मैं क्या होता है, मैं होता है शायद। देखो आदमी कितने विश्वास से बोलता है कि मैं शायद दिल्ली जाऊंगा, है वो ऐसे थोड़ी ना बोल रहा है, ये तो कुछ और बोल रहा है। मैंने कहा भाई साहब दिल्ली जाएगा, तो कह रहा है नहीं नहीं। अरे आवाज ही मर गई है, कैसे वर्ड्स निकल रहे हैं उसके मुंह से। मैंने कहा हाँ भाई दिल्ली जाएगा, तो ऐसे नहीं बोला कि मैं शायद दिल्ली जाऊंगा। कह रहा है मैं तो शायद ही दिल्ली जाऊं। अबे क्या हो गया ये, इसके तो शायद का भी दम निकल गया। कह रहा है मैं तो शायद ही दिल्ली जाऊंगा, यानी संभावना बहुत ही कम है। बोले श्रीमान, रिमोट पॉसिबिलिटी। हाँ, 2 प्रकार की संभावनाएं होती हैं, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी और दूसरी रिमोट पॉसिबिलिटी। तो आपको सुनाई पड़ रही है दोनों बातें। हिंदी में ऐसे बोलते हैं शायद ही, पता है इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, माइट। आई माइट गो टू दिल्ली। काम होने की संभावना बहुत ही कम है। मे और माइट में यही मुख्य अंतर है। अब कहाँ मे बोलना है और कहाँ माइट बोलना है, ये आप ही जाने श्रीमान। तो अब आपके पास में 4 जवाब हो गए हैं। कोई आपसे पूछता है विल यू गो टू दिल्ली, मतलब विल यू एक्शन, तो उसे आप 4 जवाब दे सकते हो, नए नए तरह के। अगर हाँ बोलते हो 100%, तो क्या बोलोगे, आई विल गो टू दिल्ली। क्या बोलोगे। अगर आपको लगता है 100% पर तो पक्का नहीं है, पर काफी पक्की है बात, तब क्या कहेंगे, शायद मैं ये काम करूंगा। आई विल की जगह बोलो आई मे गो टू दिल्ली। हाँ, आई मे गो टू दिल्ली मतलब आई मे एक्शन। और संभावना बहुत ही कम हो, 10% 20%, तो आई माइट गो टू दिल्ली। अगर पक्की ना हो बात तो आई विल नॉट गो टू दिल्ली। ये 4 बातें दिमाग में सेट कर लो श्रीमान। विल में तो मजे हो गए, आपके पास 4 जवाब हैं। अब मैं आपसे पूछूंगा, आप बताना, कोई भी बता देना श्रीमान, चारों में से मर्जी आपकी है, बताओ। तो बताइए श्रीमान, विल यू प्ले। जवाब नहीं आ रहा, I will play. हाँ इतना टाइम क्यों लग रहा है फिर, आई विल प्ले। यस, विल यू स्टडी। I will study. हाँ ऐसे बोला करो, मैं शायद ही पढ़ूंगा, है आई मे, I will study. आई विल स्टडी बोल रही हैं। अरे ऐसे बोला करो कि मैं तो शायद ही पढ़ूंगा,
एक आध बार है ना। विल नॉट मत बोलना, ये सोच रहा है मैं तो विल नॉट बोल दूंगा। अरे विल नॉट मत बोलना वरना अनपढ़ रह जाएगा। तो वो आपको बोलना है श्रीमान, बोलो साउंड्स फनी। तो चार में से कोई सा भी आंसर आप देंगे तो आज से मैं थोड़ी ना आपको कहूंगा कि आपने मे क्यों बोला, माइट क्यों नहीं बोला है। ऐसे कोई नहीं टोकता है, ये बोलने वाले का हक है कि वो क्या बोलेगा और सामने वाले को मानना पड़ेगा। वो तो कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो खुद ही, राइट। कई बार क्या होता है, इनको भाई साहब को बोलना था मैं और जल्दबाजी में निकल गया माइट मुंह से। तो चल कोई बात नहीं, सामने वाले को कौन सा पता चलने वाला है, जो भूल गया बस वही सही है। घबरा क्यों रहा है, घबराया मत करो। पर आप घबरा जाते हैं। आपने बोला सॉरी सर इट्स स्लिप आउट टंग, मैं नहीं माइट आएगा। अरे क्यों ड्रामा करता है अपना बेकार में। जो भूल गया ठीक है, मुझे बोलना था आई माइट गो टू दिल्ली और भूल गया आई मे गो टू दिल्ली। तो तुझे कौन सा पता लग रहा है तू तो बोलते जा। जाना ही तो है, मे और माइट दोनों का एक ही मतलब है, बस मामला परसेंटेज का है। ये वाली बात तो हिंदुस्तान की 90% जनता को पता भी नहीं है। लोग यहाँ पर मे और माइट को एक ही समझते हैं। वो मे की जगह माइट और माइट की जगह मे बोल देते हैं। अरे चलता है सब, कोई दिक्कत नहीं है। आप मत घबराओ बिल्कुल भी। आप भी ऐसे ही बोला करो, मे की जगह माइट और माइट की जगह मे है। कोई नहीं कहने वाला आपको, दोनों का मतलब एक ही होता है। परसेंटेज का कौन सा मीटर लग रहा है मार्केट में यार है। हाँ कुछ दिन दिक्कत आएगी, कुछ दिनों बाद। कब है, जिस दिन मार्केट में मीटर लग जाएगा परसेंटेज नापने का, उस दिन पंगा हो जाएगा आपके। उस दिन सोचकर बोलना पड़ेगा आपको। पर घबरा मत, ये मीटर 3 महीने में नहीं लगने वाला आपका। आपका काम चलेगा 3 महीने तक बिना रोक टोक के, विदाउट एनी हेजिटेशन। बोलो विदाउट एनी हेजिटेशन। क्योंकि तब तक मीटर नहीं लगने वाला, उसके बाद दिक्कत आएगी। तो हमारी कोई परेशानी नहीं है। कभी कभी यदि मे की जगह माइट भूल जाए तो माइट की जगह मे भूल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। घबराना नहीं है तनिक भी, बिल्कुल भी नहीं घबराना है, राइट। जो भूल गया वो ही सही है। दैट्स ऑल। क्या बोलेंगे? मेरा कहने का मतलब आपसे ये है श्रीमान, गलतियां करो बट कॉन्फिडेंटली। कैसे करोगे? कॉन्फिडेंटली। घबराएगा तो वैसे ही फंस जाएगा। घबराते ही लोग पकड़ लेंगे कि इसने कुछ न कुछ गलत किया है। इसलिए कुछ भी करो पर कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंटली होना चाहिए श्रीमान। कॉन्फिडेंट। हाँ, क्योंकि आंसर देना आपका हक है, सामने वाले का हक नहीं है। लेकिन सामने वाले का आंसर ध्यान से सुनना, आप सुनते ही नहीं हो, यही तो पंगा है। सो लेट्स डू द प्रैक्टिस। बोलिए डू द प्रैक्टिस। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। और पहले एक बात सुन लीजिए श्रीमान, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये एक क्या है, साइंटिफिक वे है। ये वो बात नहीं है यहाँ पर कि 30 दिन में इंग्लिश बोलना सिखा दूंगा, 5 मिनट में धुआं उठा दूंगा, आग लगा दूंगा। आज तक न तो कोई धुआं उठा पाया है, आग लगा पाया है। आपको जैसे मैं कह रहा हूं वैसे ही चलना पड़ेगा। और वैसे भी ऑडियो क्लासें, तो मैंने तो ये तो बात पहले ही कही है कि जो टिकेंगे वो बिकेंगे इस क्लास में। इसमें आपका पूरा माइंड कंसंट्रेट करूंगा मैं। इसमें आप लोगों को बहुत जोर आएगा श्रीमान, क्योंकि देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ ग्रेट सक्सेस। महान सफलताओं का कोई शॉर्टकट नहीं है। यू हैव टू वर्क विद मी डे एंड नाइट, देन यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, राइट। तो चलिए श्रीमान, चलिए आगे आइए, तैयार हो जाइए श्रीमान, आपका फ्लो देखते हैं। अब तो 3 सवाल हैं यू से पूछने के लिए। बोलिए डू यू एक्शन, डिड यू एक्शन, विल यू एक्शन। तो अब तो मजा हो गया श्रीमान। कोई भी सवाल आएगा, यू आपके सामने बैठा है, आप तुरंत पूछिए। एक्शन का नाम है स्टडी। हाँ, तीनों सवालों के जवाब में कुछ भी गलती होते ही क्या बोलेगा? सॉरी इट स्लिप आउट टंग। आप तो हिंदी के उस्ताद हो बोलने में, हैं? कोई गाना आपने सुना,
वो एक गाना था ना, ना 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 रे ना रे, और बार बार आपके दिमाग में वही आता है। एक बच्चा आया मेरे सामने, बहुत ही लायक है, मैंने सोचा इसकी तारीफ कर दूं। आज मुझे कहना था कि तू लायक है, लेकिन दिमाग में सुबह से चल रहा था वो ना 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 रे, तो मैंने कह दिया कि तू बहुत ही नालायक है। बोलो साउंड्स फनी। हाँ, ऐसा नहीं कि मुझे हिंदी आती नहीं, लेकिन गलतियां तो अच्छे अच्छे लोगों से होती है प्रैक्टिस के लिए, राइट। तो मैं क्या बोलूंगा उसको, सॉरी इट स्लिप ऑफ टंग। एक्शन है स्विम। क्या है? स्विम। तो पूछो क्या आप ये काम करते हो? और पास्ट में कैसे पूछोगे? डिड यू स्विम। और फ्यूचर में? चलो एक एक्शन लेते हैं, चुगली करना क्या है? मुझसे पूछो क्या आप करते हो? अगर मैं हाँ बोलूं तो? ना बोलूं तो? आई डू नॉट बैक बाइट। पास्ट में चलो क्या आपने ये काम किया? डिड यू बैक बाइट। मैंने कहा यस। आई बैक बाइटेड। मना किया तो? आई डिड नॉट बैक बाइट। और क्या आप ये काम करोगे? विल यू बैक बाइट। यस में जवाब। और मना करूंगा तो? आई विल नॉट। इंग्लिश बोलना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन आसान भी नहीं है श्रीमान, ध्यान रखना। प्रैक्टिस किया करो वरना झटके लग चुके हैं बहुत सारे। वर्ल्ड की भाषा है, इसको सीखना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इट्स नॉट ए केक ऑफ वॉक। इट्स नॉट सो इजी। हाँ, इतना आसान काम नहीं है कि आप केक पर वॉक कर लें, कहीं आप चलें, आपके पैर के नीचे केक हो और उस पर चलना इतना आसान नहीं है जितना कि तुम समझते हो। इसलिए बोलते हैं इट्स नॉट ए केक ऑफ वॉक। इंग्लिश में एक बात को बोलने के बहुत सारे तरीके हैं श्रीमान। एक काम कर, तू आईएएस बन जा। अरे बन जा यार, वो कह रहा है बन तो जाऊं। बिकमिंग एन आईएएस इज नॉट ए केक ऑफ वॉक। हाँ, इट्स नॉट ए चाइल्ड्स प्ले। आप पिछले 4 दिन से बड़े मजे मार रहे हैं, क्योंकि होमवर्क मैं ही लिखवा रहा हूँ। होमवर्क के अंदर मैं ही तो आंसर लिखवाता हूँ और मैं ही क्वेश्चन लिखवाता हूँ। यहाँ पर है एक्शन भी मैं ही लिखवा रहा हूँ इतने दिनों से। लेकिन ध्यान रहे, अब ऐसा नहीं होगा। अब मैं आपको यहाँ पका पकाया नहीं दूंगा, ये पक्की बात है। इंग्लिश में बोलते हैं आई वॉन्ट गिव यू कट एंड राइट। हाँ, इट्स वेरी ब्यूटीफुल डायलॉग। सो जॉट डाउन इट एंड कीप इट इन द बॉक्स। क्या है? आई वॉन्ट गिव यू कट एंड राइट। तो जहां क्लास की बात आती है श्रीमान, इसकी प्रैक्टिस करना जम करके। तो अब मैं आपको वो चीज दे रहा हूं जिसमें आपका थोड़ा मन लगे और आपको लगे कि इंग्लिश में बहुत सारी चीजें मुझे मिली हैं। मैं हिंदी बोलूंगा और आप इंग्लिश बोलेंगे। तैयार हैं आप? यस सर। बोलिए यस सर, वेरी गुड। तो मैं हिंदी बोल रहा हूं, आप लोग इंग्लिश बोले। बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है इन 5 मिनट्स में आपको। तो तैयार हो जाएं, स्ट्रेट योर वेस्ट, राइट। यस सर। शालीनता का व्यवहार करें। बिहेव योरसेल्फ। बिहेव योरसेल्फ। मैं कसम खाता हूं। आई स्वेयर। हाँ, ऐसे बोलते हैं, आई स्वेयर। तुम्हारी राय क्या है? व्हाट्स योर ओपिनियन। व्हाट्स योर ओपिनियन। देखा श्रीमान, ये प्रैक्टिस बोल रही है आपकी, बहुत जमकर प्रैक्टिस किया आपने। तुम्हें किसने बताया? Who told you? Who told you? तुम देर से क्यों आए? Why are you late? Why are you late? ट्रेन देर से चल रही है। Train is late. ट्रेन इज डिलेड। फ्लाइट समय पर है। Flight is on time. फ्लाइट इज ऑन टाइम। और बस समय पर है तो? Bus is on time. बस इज ऑन टाइम। अपने काम से काम रखो। Mind your own business. माइंड योर ओन बिजनेस। ये मेरे पैसे हैं। It's my money. इट्स माई मनी। जूते उतार दो। Take out the shoes. टेक आउट द शूज। तुम्हें सजा दी जाती है। You are fired. यू आर फायर्ड। मैं तुम्हें मारूंगा। I will kill you. आई विल किक यू। हंसते रहो। Keep smiling. कीप स्माइलिंग। इसे पकड़ो। Hold it. होल्ड इट। एक बार और। Once more. वंस मोर। इसे दोहराओ। Repeat it. रिपीट इट। भगवान जाने। God knows. गॉड नोज। कौन जाने? Who knows? हु नोज। भगवान ही जाने भाई। God knows. हाँ, गॉड नोज। ये ढीला है। It's lousy. बोलिए इट्स लाउजी। It's lousy. हाँ, कई बार इसके लिए डर्टी के लिए भी इसको यूज लेते हैं, इट्स लाउजी। डर्टी इक्वल टू लाउजी, राइट।
परिचय को क्या बोलते हैं? Introduction. इंट्रोडक्शन। व्हाट इज योर इंट्रोडक्शन? ऐसे जान पहचान। Acquaintance. एक्वेंटेंस, जैसे ऐसे पूछते हैं किसी बैंक में आपकी जानकारी है क्या? हैव यू गॉट एनी एक्वेंटेंसी इन एनी बैंक? राइट, बोलिए राइट सर। Right, sir. आत्मीयता, बोलिए इंटीमेट। Intimate. हाँ, ही इज माई इंटीमेट फ्रेंड, ये मेरा पक्का दोस्त है। ही इज माई इंटीमेट फ्रेंड। संबंध को क्या बोलते हैं? Relation. रिलेशन। व्हाट इज द रिलेशन विद हिम? राइट। सामाजिक समूह है Social circle. सोशल सर्किल। दोस्ती को क्या बोलते हैं? Friendship. फ्रेंडशिप। जैसे आपने अपने दोस्त से कहा कि क्या, टेक टी फॉर फ्रेंडशिप सेक। हाँ, कम टू मी फॉर फ्रेंडशिप सेक। Come to me for friendship. ऐसे पड़ोसी को क्या बोलते हैं? Neighbor. नेबर। सहपाठी, Classmate. क्लासमेट। जैसे आप बोलते हैं ही इज माई क्लासमेट, शी इज माई क्लासमेट। राइट। सहकर्मी, Co-worker. मतलब आपके साथ कंपनियों में काम करने वाले लोग, जो लोग होते हैं उनको बोलते हैं कोवर्कर। क्या बोलते हैं? हाँ। सदस्य को क्या बोलते हैं? मेंबर। जैसे आपने कहा देयर आर 7 मेंबर्स इन माय फैमिली, मेरे परिवार में 7 मेंबर्स हैं। राइट। व्यवसाय को क्या बोलते हैं? Profession. प्रोफेशन। जैसे आपके पापा जी डॉक्टर हैं तो आप बताएंगे माय फादर इज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन। क्या बोलेंगे? My father is a doctor by profession. वेरी गुड श्रीमान। ऐसे बोलोगे तो आपकी लैंग्वेज बहुत बढ़िया लगेगी लोगों को। कलाकार को क्या बोलते हैं? Artist. आर्टिस्ट। ही इज आर्टिस्ट बाय बिजनेस बाय प्रोफेशन। राइट। Right, sir. ऐसे ही कारोबारी को क्या बोलते हैं? Businessman. बिजनेसमैन। माय फादर इज अ बिजनेसमैन बाय प्रोफेशन। क्या बोलेंगे? My father is a businessman. और अधिकारी को क्या बोलते हैं? Officer. ऑफिसर। प्राध्यापक, Professor. प्रोफेसर। और पढ़ाने वाला Tutor. ट्यूटर। विद्यार्थी, Student. स्टूडेंट के बारे में आपको मैंने बहुत सुंदर डायलॉग दिया था। क्या? एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज ऑलवेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब नथिंग इज इंपॉर्टेंट देन नॉलेज फॉर ए स्टूडेंट इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में विद्यार्थी के पास में ज्ञान से बढ़कर कोई चीज नहीं है, इसलिए उनके दिमाग पर खर्चा किया जाता है वो दुनिया का सबसे महंगा, सबसे बड़ा ब्याज देता है। बोलिए साउंड्स गॉड। Sounds good. मशीन सुधारने वाले को क्या बोलते हैं? Mechanic. मैकेनिक। और यंत्रीय अभियंता, Engineer. इंजीनियर। ये गेट नंबर 4 था श्रीमान। और आज की क्लास जो हमने की है दैट इज गेट नंबर 5। कौन सी? तो 5। गेट नंबर 5 में भी बहुत सारी चीजें मैंने आपको याद करवाई थी। एक बार मैं टेस्ट ले रहा हूं कि देखें आपके याद है कि नहीं। तो आपकी प्रैक्टिस अभी देखते हैं कैसे क्या कितनी आपकी प्रैक्टिस है। और YouTube के ऊपर बहुत ही विद्वान लोग आपको सुनेंगे। बहुत ही ध्यान से बोलना है श्रीमान, आराम आराम से बोलना है। उनको लगना चाहिए कि छोटे छोटे बच्चे इतनी बढ़िया इंग्लिश बोल रहे हैं तो मैं क्यों नहीं बोल सकता। राइट। अगर आप में जज्बा है कोई काम को करने का, अगर आपके अंदर लगन है तो लगिए श्रीमान लगन से, है। यू विल बी एबल टू कीप योर ड्रीम्स अलाइव। You will be able to हाँ, keep your तो बताइए श्रीमान, भगवान तुम्हारी मदद करे। May God help you. मे गॉड हेल्प यू। क्या तुम मेरे लिए ये काम कर सकते हो? Can you do it for me? कैन यू डू इट फॉर मी? मुझे थोड़ी मदद चाहिए। I need a favor. आई नीड अ फेवर। मैं टीवी देख रहा हूँ। I'm watching TV. आई एम वॉचिंग टीवी। चैनल बदल दो। Change the channel. चेंज द चैनल। आज मैं आराम कर रहा हूँ। I'm relaxing today. आई एम रिलैक्सिंग टूडे। आज छुट्टी है। It's a holiday. इट्स अ हॉलीडे। हर जगह बंद है। Everything is closed. क्या बात है। एवरीथिंग इज क्लोज। ये डायलॉग रात दिन बोलने वाले हैं श्रीमान, इनको प्रैक्टिस करो आप जम करके। ये बहुत महंगा है। It's very costly. बोलिए इट्स वेरी कॉस्टली। It's very costly. इस चीज की कीमत क्या है? What's the price of this item? व्हाट्स द प्राइस ऑफ दिस आइटम? मुझे मेरा बिल दो। Give me my bill. हाँ, गिव मी माई बिल। और आजकल गिव मी को क्या बोलते हैं अंग्रेज? Give me. गिव मी माई बिल। क्या बोलेंगे? Give me my bill. तुम ज्यादा पैसे ले रहे हो। You are charging more money. यू आर चार्जिंग मोर मनी। क्या तुम ये चीज मेरे घर तक पहुंचा सकते हो? Can you deliver this to my place? कैन यू डिलीवर दिस टू माई प्लेस? देखो आपने कितनी बढ़िया प्रैक्टिस की है। इसी प्रकार से श्रीमान प्रैक्टिस करते रहो। इंग्लिश में बोलते हैं कीप डूइंग प्रैक्टिस लाइक दिस, वन डे योर इंग्लिश विल बी अल्टीमेट। बोलिए इट साउंड्स गुड। It sounds good. क्या? हाँ, यह काम आप स्वयं करें। बोलिए डू इट योर सेल्फ। डू इट योर सेल्फ। ओके। यह बहुत दूर है। It's very far. इट्स वेरी फार। क्या बोलेंगे? It's very far. और कैसे कहेंगे ये चीज बहुत पास है? It's very near. इट्स नियर बाई भी बोल सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं इट इज एट स्टोन थ्रो डिस्टेंस फ्रॉम हियर। बोलो इट इज It is एट स्टोन at stone थ्रो डिस्टेंस throw distance फ्रॉम हियर। from
here. इसे अच्छे से साफ करो, Clean it properly. क्लीन इट प्रॉपरली, शोर मत करो, Don't make a noise. डोंट मेक अ नॉइज, जैसा मैं कहूँ वैसा ही करो, Follow my instructions. फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस, दयालु, Kind. काइंड, और दयावंत यानी दया का सागर, जेनेरस। कहते हैं ना ये आदमी दरिया दिल है, तो ही इज जेनेरस। क्या बोलते हैं? Generous. और दब्बू की सीमा तक नम्र, सबमिसिव। हाँ, एक गलती हुई है आपसे, कोई बात नहीं, बड़े बड़े लोगों से गलती होती है, तो मैं बोलूंगा यू आर मिस्टेकन, और आप क्या बोलेंगे? सॉरी इट स्लिप आउट टंग। अकड़ू को क्या बोलते हैं? Arrogant. एरोगेंट। रावण था ना, इतनी बार समझाया था, कितनी बार समझाया कि सीता का हरण मत कर, लेकिन उसने अपने अहंकार के सामने राम को कुछ भी नहीं समझा, राइट? तभी उसको लोगों ने एरोगेंट कहा। समाज में बहुत सारे लोग मिल जाते हैं एज ए रावण, एरोगेंट। आर यू एरोगेंट? मना कर देंगे। हाँ, निष्क्रिय व्यक्ति को बोलते हैं पैसिव। Passive. क्या बोलेंगे निष्क्रिय को? पैसिव। और आलसी, Lazy. लेजी। सक्रिय, Active. एक्टिव, ये अच्छी क्वालिटी है, एक्टिव। वर्चस्व कायम करने वाला, Dominating. डोमिनेटिंग, और किसी से न दबने वाला, Indomitable. इंडोमिटेबल। क्या बोलेंगे? Indomitable. व्यक्ति या वस्तुओं को पकड़ कर रखने वाला, Possessive. पजेसिव। जैसे हम बोल सकते हैं चिल्ड्रन आर पजेसिव अबाउट देयर टॉयज। बोलो, चिल्ड्रन आर पजेसिव Children are possessive अबाउट देयर टॉयज। about their toys. ए, इतना ज्यादा पकड़ालू मत बन, डोंट बी सो पजेसिव। Don't be so possessive. हाँ, कई बार हम भी हमारी चीजों के किसी को छूने तक नहीं देते, हाथ ही नहीं लगाने देते, तो क्या है हम? पजेसिव। Possessive. तो ऐसे लोगों को बोल दिया करो डोंट बी सो पजेसिव। Don't be so possessive. वेरी गुड। तटस्थ को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव। Objective. क्या बोलते हैं? Objective. और विषय के अनुसार, विषयानुकूल, Subjective. सब्जेक्टिव। गर्विला, Proud. प्राउड, शर्मसार, Ashamed. असेम्ड, ऑनर्ड, सम्मानित। सम्मानित. क्या बोलेंगे? सम्मानित. और अपमानित को क्या बोलते हैं? ह्यूमिलिएटेड। हाँ, ह्यूमिलिएट मीन्स अपमानित, जलील करना किसी को। हाँ, डोंट ह्यूमिलिएट मी। Don't हाँ, नाउ ए डेज ही इज फेसिंग द ह्यूमिलिएशन, राइट? Right, sir. हाँ, लोभी को क्या बोलेंगे? Greedy. ग्रीडी। और कंजूस व्यक्ति को Miser. माइजर। तो देखा श्रीमान, ये बहुत प्यारे प्यारे सेंटेंस थे, ये पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में बोलने वाले सेंटेंस हैं। इनके प्रैक्टिस करना, देन डेफिनेटली आफ्टर 3 months you will be able to speak English. I'll make you speak English. Okay? Okay, gentlemen, nice meeting all of you. Same